सबसे बड़ी इंडिया की चर्च जालंधर में बन रही है। सुनाई पड़ रहा है आपको? इंडिया की सबसे बड़ी चर्च वहाँ बन रहा है। अब आप सोचो, पंजाब सिखों का गढ़, पंजाब गुरु भक्ति का गढ़, पंजाब निष्ठा का गढ़, जहाँ ग्रंथ साहब के अलावा कोई बात नहीं होती है। शादी के फेरे फिरते हैं तो भी, घर का मुहूर्त करते हैं तो भी, उस देश में, उस स्टेट में आप सोचो चर्च बनाई जा रही है। कहाँ भारत देश को लेके जाया जा रहा है। तो ये बापू की बड़ी कृपा है। आज भी कई अनुभवी कहते हैं कि बापूजी जो जोधपुर बैठे हैं वो कुछ और नहीं है, बापूजी ने सच्चाई जन जन तक पहुंचाई, इसीलिए आज बापू को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्योंकि धर्मांतर को किसी ने रोका और खुली चुनौती दी तो वो हमारे बापूजी। जो दो नाम थे जो दुनिया में कोई नहीं बोलता था, लेकिन बापूजी ने उन दो नामों को सबको बोलना सिखा दिया। उसके बाद ये बदल गए। तो आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने कुलों में सजाग रहें। आज तो वहाँ की समिति ने बताया कि पंजाबी परिवार क्रिश्चियन हो गए हैं। जयराम जी की पंजाबियों की निष्ठा की तुलना नहीं होती, वो भी क्रिश्चियन हो रहे हैं। और वो जो पहनते हैं सिखों में जो शगुन होता होगा, उतार के वापस देके जा रहे हैं। तो कैसा ब्रेन वॉश किया जाता होगा, कैसी उनकी श्रद्धा को टटोला मटोला जाता होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जहाँ भी आश्रम है वहाँ बाल संस्कार केंद्र जरूर चलाएं। जब भी 25 दिसंबर आए धूमधाम से कमर कस के जन जन में जाके, स्कूलों में जाके तुलसी पूजन मनाएं। जब भी 14 फरवरी आए, 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में इतना चलने दो और जन जन में फैलाओ कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं है, 14 फरवरी है मातृ पितृ पूजन दिवस। इस तरह बापूजी के दैवी कार्य को आप लोग पुष्ट करें। ऐसी मेरी बिलासपुर और आसपास के हिमाचल के सभी साधक जो दूर दूर से आए हैं, मैं हार्दिक अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि हम अपने धर्म में ही नहीं रहेंगे तो हम अपने गुरु का प्रचार कैसे करेंगे। हम अपने धर्म में ही नहीं रहेंगे तो हम अपने सनातन सत्संग का कैसे प्रचार करेंगे। तो पहले तुम अपने धर्म में अडिग हो, गुरुवाणी में अडिग हो, गुरु में जो निष्ठा है वो हमारी अडिग हो, तो फिर हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो तिलक लगाना है, हाँ लगाना है। कंठी पहननी है, हाँ पहननी है। माला करनी है तो करनी है। एक दिन हम उदना स्टेशन पे खड़े थे, सूरत से आगे। ट्रेन कुछ देर के लिए ख़राब हो गई थी, 8:30 का टाइम था। सूरत से चली, उदना रुक गई। वो जैसे रुकी तो पूरे प्लेटफॉर्म पे वो उल्टे होके लोट सो रहे घुटनों के बल। मैंने कहा क्या हुआ, ये सब क्यों आ गए बाहर? तो कहा इनका नमाज का टाइम हुआ। पूरा स्टेशन भर गया उदना। मैं तो देखती ही रह गई, कितने मुसलमान थे क्या गाड़ी में, कैसी निष्ठा से पूरा उदना स्टेशन पे अपना गलीचे जैसा उनके पास कुछ होता है वो बिछा के बैठ गए। कहाँ रुकते हैं फिर हम सनातनी, क्यों रुके? जयराम जी की। तो अपने भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, तुलसी में जल चढ़ाना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, हिंदू पर्वों को मनाना, आश्रम की चारों ओर से रक्षा करना, आश्रमों में दैविक कार्य होते रहना, ये केवल बापूजी का लक्ष्य नहीं, लेकिन ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बापूजी ने हमको ये संस्कार देकर यहाँ तक लाया है। नारायण हरि नारायण, बोलिए तो सही, नारायण हरि।